भाई कुछ तो है अजीब। ये देखो यहाँ पे भाई, जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है। बाल नोच रही थी अर्जुन। भाई अभी तक मैंने जितना भी शॉर्ट्स देखा है, ये शॉर्ट्स को देखने भाई लिटरली बता रहा हूँ गाइज, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो हे गाइज, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द अनदर हॉरर वीडियो। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ डरावने यूट्यूब शॉर्ट्स। ज्यादा टाइम न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रात के 2 बजे मैं हाईवे पर अकेला था। तभी एक औरत ने हाथ दिया, सफेद साड़ी में। पूरे रास्ते वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ एक एड्रेस दिया। मैं उस घर के बाहर रुका और पीछे मुड़ा। सीट पर कोई नहीं था, सिर्फ ताजे सफेद फूल थे जो अभी किसी ने रखे हो, और उस घर में रोशनी जल रही। मेरे एक दोस्त ने सुनाई है। उसका एक दोस्त था राहुल नाम का। वो हाईवे से जा रहा था, रात के करीब 2:30-3 बज चुके थे। उसे अचानक से भूख लगती तो वो देखता अगल बगल में कुछ मिले तो वो खाए। ये सोचने के तुरंत बाद इसको पास ही में एक होटल दिखता है, तो वो जाता है वहाँ पे, गाड़ी मोड़ता है, सोचता है कि रात को यहाँ रुक जाऊंगा। अंदर एंटर करता है। एंटर करते ही एक रिसेप्शन सा होता है जिसपे कई सारी धूल वूल लगी होती है। बंदा वहाँ खड़ा होता है, उसको जाकर पूछता है कि मुझे रूम दे दो प्लीज। कहता है कि यार रूम्स तो ना है नहीं अवेलेबल। कहता है कि आप नीचे ही हमारे कॉरिडोर है, वहाँ बेड है, आप वहाँ पे जाकर सो जाओ। पैसे लिए करीब 500 रुपये उसके पास से, ठीक है। ये गया अंदर सोने के लिए। अब बहुत नींद में था ये, जाके देखता है कि एक बेड पड़ा था सामने, और चारों तरफ अजीब सी पेंटिंग्स थी जिसके अंदर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स, अजीब सी शक्ल के पोस्टर्स बड़े बड़े लगे हुए थे जो एकदम रियलिस्टिक से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस आके खा लेंगे। ये ज्यादा सोचता नहीं है, सीधा जाके सो जाता है। सुबह जैसे ही वो उठता है, उठ के अगल बगल में जैसे ही देखता है तो पता चलता है कि वो जितने भी पोस्टर्स थे वो सारी खिड़कियां थी, और वहां से जो उसको घूर रहे थे असली में कोई मॉन्स्टर्स थे या फिर ऐसे क्रिएचर थे जिसके बारे में उसे नहीं पता। भाई असली मॉन्स्टर थे भाई। ये घटना मेरे साथ आज से 1 साल पहले हुई थी। उस दिन मेरे मम्मी पापा घर से कहीं बाहर गए थे। पर सिर्फ मैं और मेरे 2 बड़े भाई थे। हम वाटर गन से खेल रहे थे। फिर रात के समय अंधेरे में भी हम वाटर गन से खेल रहे थे। फिर तभी हमको एक आदमी दिखता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? तो मेरा भाई मना कर देता है। मैं उसके मुँह पर टॉर्च मारता हूँ तो हम देखते हैं उसके मुँह पर बहुत सारे कट्स लगे थे, और वो एक कांच का गिलास चबा रहा था। उसके मुँह से खून भी आ रहा था। हम वहाँ से फटाफट भागते हैं। मेरा एक भाई झाड़ियों में छुप जाता है, और मेरा दूसरा भाई घर में बेड के नीचे छुपकर अपने मम्मी पापा को कॉल ही लगा रहे थे। तभी वो आदमी अंदर आ जाता है। वो एक गन रिलोड करता है। तभी मेरा बड़ा भाई उसको एक मुक्का मारता है। फिर हम वहाँ से फटाफट भागते हैं। हमें गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन हम फटाफट से पड़ोसी के घर में भागकर उनको ये सारी बात बताते हैं। फिर हम पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस आकर जब है तो हम सबको पता चलता है उस आदमी ने खुद को ही गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। भाई मतलब खुद ही घुसा और खुद ही को गोली मार ली। भाई भूलकर भी रात के टाइम शमशान मत चले जाना, क्योंकि अभी मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हारे लिटरली में फट जाएगी। दरअसल एक लड़का रात के टाइम भटकते हुए शमशान में पहुँच गया। फिर जो उसके साथ हुआ भाई मैं बता नहीं सकता, आप खुद ही देख लो। यार रात को कौन शमशान जाता है यार, मतलब क्यों, जरूरी क्या है? लेकिन उससे पहले कमेंट में जो भी जय महाकाल नहीं लिखेगा वो एग्जाम में 100% फेल हो जाएगा। इधर ओ दीदी क्या कर रही इधर पे? भाई लिटरली शमशान में खड़ी। ये देखो ये चीता है भाई, जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है। और ये लड़की इतनी रात में, मतलब क्यों? मैं तो ये सोच रहा हूँ क्यों गई भाई। नाम क्या है तुम्हारा? ओके, नाम पूछ रहा है। ओके भाई, ये एक फनी वीडियो था बट डरावना था गाइस। अगर तुम्हें भी डर लगा हो तो नीचे वीडियो को लाइक जरूर करना। यार कभी ना कभी तो आपके साथ भी ये हुआ होगा कि जब आप अकेले हो तो आपको फील होता है कि शायद उस दरवाजे के पीछे कोई है या कोई मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शायद आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो तो उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो ऐसे ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करता है। हाँ भाई, मुझे भी बहुत बड़ा ऐसा लगा कि मुझे, जैसे मैं जब भी सीढ़ियाँ उतर रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई पीछे से उतर रहा है साथ ही मेरे। या फिर कभी कभी रात में मैं सुनसान जगहों पे से अकेला आ रहा होता है, सुनसान जगहों पर से अकेला आ रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा होगा। कई बार मैं उसे मुड़ कर देखता भी हूँ और वहाँ पे पीछे कोई भी नहीं रहता है। तो ऐसी चीजें तो होती है। और इसी चीज का मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप भी अगर कुछ ऐसा देखोगे तो भाई आप भी डर जाओगे। वीडियो देखो आप। ओके दिखाओ, क्या है? कोई आदमी है? ओ भाई यार पन्नी रखी हुई है, और भाई देखने में ऐसा लग रहा था, देखो
देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो कि कमरे के अंदर से झांक रहा है। मतलब इंसान का दिमाग भाई मतलब कुछ भी क्रिएट कर देता है, देखने में वैसा ही लग रहा है ना, लेकिन ये एक्चुअल में है पन्नी जो कि शायद एक थैले में रखी हुई है भाई। ओके नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। घोस्ट वॉकिंग ऑन रोड। कहाँ है रात में? नहीं वो बोल रही है शायद उसे मतलब रिकॉर्ड मत करो। नहीं करे भाई भाई बहुत डरावनी हरकतें कर रही थी भाई। मतलब वो बंदे लोग शायद उसके बाद वहां से भाग गए, वो लोग भी शायद डर गए थे। अगर तुम भी छत पर सोते हो या फिर सोने की सोच रहे हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि भाई मैं छत पर सोता तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ बचपन में मैंने काफी बार छत पर सोया है। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो गुड़गांव के रहने वाले महेश नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक वीडियो भेजी है जिसमें उसने बताया कि रात के टाइम जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसको बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो फिर इसीलिए वो अपने छत के ऊपर सोने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसको अपने बालकनी से अपने सामने वाले बिल्डिंग में भाई कुछ ऐसा दिखाई दिया भाई, जिसको देखने के बाद तुम रात के टाइम कभी भी छत पर तो नहीं जाओगे। भाई क्या दिख गया? वेट, ये छत पे कौन बैठा है? भाई ये देखो, ये ब्लैक कलर की शैडो बन रही है भाई, कुछ तो है अजीब। ये देखो यहाँ पे एक लड़के ने भागकर शादी करी, पर उस रात उसके साथ जो हुआ वो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। क्या हुआ उत्तर प्रदेश भाई? के एक छोटे से गांव का लड़का अर्जुन, वो एक लड़की से प्यार करता था। उसकी पूरी फैमिली और सोसाइटी उसके अगेंस्ट थे शादी के, इसलिए उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के अगले दिन ही अर्जुन ने बोला चलो घर जाकर सबको मना लेते हैं। रात का टाइम था, उन दोनों ने एक लास्ट नाइट बस पकड़ी। अजीब बात ये थी कि पूरी बस खाली थी, सिर्फ अर्जुन और उसकी दुल्हन मिडल सीट पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया, उसने सिर्फ एक टिकट के पैसे मांगे। अर्जुन को लगा कोई स्कीम होगी, शायद लड़कियों से वो पैसे नहीं लेते। बस चलती रही, फिर 10 मिनट बाद बस ने अचानक से जोरदार ब्रेक लगाए। कंडक्टर अपने कैबिन से भागता हुआ आया और बिना कुछ बोले अर्जुन का हाथ पकड़ के उसे बस से बाहर घसीटने लगा। अर्जुन चिल्लाया, पागल हो क्या? मेरी बीवी को छोड़ के मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सबसे डरावनी बात ये थी कि उसकी बीवी सीट पर बैठी थी और बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। कंडक्टर उसे घसीटता हुआ 50 मीटर दूर एक पुराने मंदिर की ओर ले गया। उसने वहां जाकर बोला, अपना फ्रंट कैमरा ऑन करो और अपने बाल देखो। जैसे ही अर्जुन ने अपना फ्रंट कैमरा ऑन किया, उसके आधे बाल गायब थे। भाई गूज़बम्प आ रहे हैं मेरे, मतलब ये सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मतलब भाई उसके डॉक्टर बाल। धीरे से बोला, जब मैं पहली बार टिकट देने आया था तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं बैठी थी, लेकिन 10 मिनट बाद मैंने कैबिन से देखा कोई चीज तुम्हारे कंधे पर बैठी थी और तुम्हारे बाल नोच रही थी। अर्जुन डर के मारे बस की ओर भागा और उसने वहां देखा कि वहां पर कोई नहीं बैठा, ना ही उसकी दुल्हन और ना ही पैसेंजर। कंडक्टर धीरे से बोला, अगर मैं तुम्हें बस से बाहर नहीं लाता तो शायद सुबह तक तुम जिंदा नहीं रहते। भाई अभी तक मैंने जितना भी शॉर्ट्स देखा है, ये शॉर्ट्स को देखने भाई लिटरली बता रहा हूँ गाइज, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब मुझे गूज़बम्प आ रहे थे जब मैंने उसे वो उसका सड़क देखा ना, जो उसमें बाल उसका नहीं था भाई, वो बहुत मतलब डरावना सीन था भाई। रात को अगर आप अकेले म्यूजिकल चेयर्स खेलने की सोच रहे हो तो गलती मत करना। नहीं भाई। ऑब्वियसली कोई पागल नहीं अकेले खेलेगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। मैंने कहीं फॉरेन में ये वीडियो देखी थी, फॉरेन की थी। लोग बता रहे थे कि कुछ लोग हैं फॉरेन के लोगों को बड़ी चुल रहे थे, वो लोग ट्राई कर रहे थे म्यूजिकल चेयर खेलने की, अकेले रात को रिकॉर्ड कर रहे थे खुद को और म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे। ठीक है, एक ही कुर्सी थी बीच में, वो डोल रहा है और एक गाना बज रहा है। हाँ, गाना होता है टिप टो थ्रू द टुलिप्स, ये गाना बजाना है और अकेले म्यूजिकल चेयर खेलना है। ये सॉन्ग बेसिकली बहुत क्रीपी है, मैंने नहीं सुना है। अगर आपने सुना है तो मुझे कमेंट करके बताना कैसा है। ये गेम मैंने रात को 3 बजे के आसपास खेला है, तब इसका असर होता है, ऐसा कहा जाता है, जैसे ब्लडी मेरी वाला गेम है। और हाँ, बेसिकली सारी घर की लाइट्स बंद होनी चाहिए, बीच में चेयर होनी चाहिए और हाथ में आपके घूमते वक्त एक माचिस होनी चाहिए। और जब ये गाना बज रहा है, आप 6 बार इस चेयर की परिक्रमा टाइप्स करते हो, वो भी बहुत स्लोली करनी है। 6 बार घूमने के बाद अगर वो गाना अपने आप बंद होता है तो आपको फटाक से जितना जल्दी हो सके उस चेयर पे जाके बैठना और वो माचिस जलानी है। अगर आप नहीं जला पाए टाइम से पहले या फिर कोई और आपके पहले बैठ गया तो यू नेवर नो आपके साथ क्या होगा। अगर गाना 6 बार राउंड मारने के बाद भी नहीं रुकता, मतलब कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले अकेले चौदह तरह घूम रहे हो रात। ठीक है भाई, मैं तो कभी नहीं खेलने वाला।
कभी भी नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो के साथ में आपको बहुत ही एक भयानक हॉरर स्टोरी सुनाने जाने वाला हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर सुनीता की हॉरर स्टोरी है। तो ये उसके गांव की स्टोरी है, उसकी नहीं है, उसके गांव में हुई थी। तो एक फैमिली थी, बेसिकली वो शहर से उसके गांव आ रही थी, उसके पड़ोस के घर में, ठीक है। वो उनके रिलेटिव्स थे कुछ। तो जब वो आने वाले थे तो वो जो पड़ोस के घर वाले जो अंकल है उनने बोल दिया उनको कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर रास्ता है ये जंगल से होके आता है, तो इस रास्ते पे ना बिल्कुल गाड़ी रोकियो मत, कहीं पे देखियो मत, सीधा सीधा आ जाइयो बस। वो लोग आ रहे थे, पूरी फैमिली थी, और उसी रास्ते पे उसके जो फादर है उनको लग गया सुसु। वो गाड़ी से उतर गए ना बोलने के बावजूद, क्योंकि उनको उतना याद नहीं रहा कि भाई इतना स्ट्रिक्टली बोला था या फिर क्या, कुछ पता नहीं रहा। उतर के गए सुसु करने। 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, फिर वो दिखना बंद हो गया, क्योंकि आवाज़ भी नहीं आ रही। वो लोग चिल्ला रहे हैं। वो लोग बाहर निकल के ढूंढने निकले, कोई भी नहीं दिख रहा। वापस आके गाड़ी में बैठे, क्योंकि बहुत ही अंधेरा हो रखा था। उनको लगा थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब वो बड़ा टेंशन में आ गए दोनों, उसकी मम्मी और वो दोनों, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी आ जाएगा। तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को कॉल किया जिनके घर पे वो जा रहे थे। तो जैसे उनको बताया उस रोड पे वो लोग रुके और ये सब हुआ, उन लोगों ने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया। सारी फोर्स के साथ वो लोग आ गए वहाँ पे, और उनके रिलेटिव्स और बाकी लोग वहाँ तक पहुँचते उससे पहले ही उनकी गाड़ी के जस्ट छत पे जोर से एक धाम से आवाज आई। भाई मेरे को जानना है क्या हुआ, मतलब मैं अब इससे कैसे जानूं? कभी रात के टाइम किसी भी स्ट्रेंजर, यार ये सही नहीं है शिवम भाई, आधी स्टोरी सुनाते हो यार। अब मैं दूसरा शॉर्ट्स कहाँ खोजूं? कभी रात के टाइम किसी भी स्ट्रेंजर की हेल्प मत करना। एक रात पे एक फूड डिलीवरी बॉय अपना पार्सल डिलीवर करके अपने घर पे जा रहा था। गाजियाबाद नोएडा के ब्रिज की ये बात है। वहाँ से एक औरत पास हो रही थी उसके पास से, ठीक है। उसने इससे लिफ्ट मांगी। इसने सोचा कि सुनसान रोड है, एक औरत है, उसकी हेल्प कर देता है। इसने उसको अपने पीछे बिठा लिया। वो जब जा रहे थे तो जो भी ट्रक वगैरह गाड़ी वाले जा रहे हैं वो सब इसको बड़ी अजीब नजर से देख रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। और ऐसे लगातार बहुत सारे ट्रक्स वालों गाड़ी वालों ने बोला, तो ये कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसको थोड़ा अजीब लगा, ठीक है। अब इतने में एक सरदार जी आए, वो ट्रक लेके, उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, इसने इग्नोर किया, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उस सरदार जी ने क्या किया ना, आगे जाके ट्रक खड़ी कर दी, एक रॉड ली, पाइप लोहे की, ट्रक से उतर के बाहर आए उसके पास, और जैसे ही सरदार जी उसके पास आए, हाथ रखा, वो बंदा वहीं बेहोश हो गया। और जैसे ही थोड़े टाइम बाद जब वो होश में आया, वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में जगने के बाद उसने नोटिस किया उसको कंधे में बहुत जोर से दर्द हो रहा था और पूरी पट्टी बंधी हुई थी। और जब सरदार जी से उसने पूछा कि ये क्या हुआ, तो सरदार जी ने कहा कि तेरे पीछे जो औरत बैठी हुई थी, जो लेडी बैठी हुई थी, वो तेरा कंधा लिटरली खा रही थी। और ये भाई आज कितने ज्यादा शॉट्स आ रहे थे, बट तो उसके वश में था, तो तुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। कभी रात, मतलब समझ गया गाइस, कभी भी रात में किसी की हेल्प नहीं करनी। तो फिर उस सरदार ने उसकी हेल्प क्यों की? अरे यार लास्ट शॉट। अगर कभी भी तुम्हें रास्ते पर ऐसी टूटी हुई रोड दिखाई पड़े तो गलती से भी उसके पास मत भाई सब जगह तो टूटी हुई है जाना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एक बंदा होता है जो कि शाम के टाइम रास्ते से कहीं पे जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको अपने पीछे से किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि वहाँ के पीछे की आधी रोड टूट गई है। एंड इसीलिए वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके उस चीज को रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन तभी भाई उस कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया भाई, जिसको देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। ऐसा क्या रिकॉर्ड हो गया? ओके तो ये मतलब टूटी सड़क है, एंड ये देखने में इंडिया का सड़क भी नहीं लग रहा गाइस, फिर भी देखते हैं। ओके वहाँ पे कुछ है। भाई भाई मतलब इंडिया के मतलब भाई बिल्कुल मत देखना भाई। कभी भी किसी मरे हुए इंसान का बर्थडे सेलिब्रेट मत। ओके लेट्स। ये लड़की नॉर्मली आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम लेने जाती है, तभी ये लड़की कुछ ऐसी हरकतें करने लग जाती है जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो राजस्थान की बताई जा रही है, जिसमें एक लड़की आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम लेने जाती है। वो आइसक्रीम वाला उस लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करने चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो वो लड़की बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर लो। लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज रिकॉर्ड हुई जिसे देखने के बाद लिटरली आपकी भी फटने वाली है। तो ये वीडियो अपनी रिक्स पे देखना, और वीडियो देखकर कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है। वीडियो देखो भाई अजीब हरकतें कर रही है।
भाई कैसी हरकतें कर रही है भाई, या तो ये पॉजेस हो चुकी है या तो ये वीडियो ही फेक है। कुछ कुछ मुझे एआई वाली फील आ रही है ना। तो गाइस आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो में तुम्हें कुछ अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी हॉरर वीडियो में।